नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछले दिनों में सरकार में कुछ फेरबदल हुए और कई इम्पॉर्टेंट महकमे जो आपस में एक दूसरे में रिशफल हुए। इन्हीं में मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन जो महकमा है वो जनाब ताज मोइनुद्दीन साहब के पास गया, जो कि एक आम जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, जहां अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप सभी काम कर सकेंगे। जैसा कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का सपना है कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को नंबर 1 रियासत बनाना। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो ही कोई वृद्धि हो पाएगी, तो ही कोई कामकाज हो पाएंगे। तो आइए आज इनसे ये जानते हैं कि अस्पतालों को और अच्छा सुधार करने के लिए इन्होंने क्या क्या नए कदम उठाए हैं। अगर अस्पताल सही हैं तो उनको और अच्छा करने के लिए, अगर नहीं सही तो भी सही करने के लिए क्या क्या नए इंतजामात हैं, इन सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे हम जनाब ताज मोइनुद्दीन साहब से, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी ताज साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। ताज साहब, आपने अभी 1-2 दिन पहले एक एक्सक्लूसिव दौरा किया है हॉस्पिटल्स का, मेडिकल कॉलेज का, SMGS का और सुपर स्पेशलिटी का। कैसा महसूस किया कि क्या वहाँ जो मरीज़ जाता है उसको प्रॉपर इलाज दिया जा रहा है, और अगर नहीं दिया जा रहा तो उन पे किस किस तरीके से नकेल कसी ताकि उनमें सुधार हो? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि सरकार सहूलियत देती है, मगर क्या एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरिटेंडेंस उस पर पूरी है? और वही हमारा जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल देख के मुझे वाकई शर्म आई जी। और मैंने पब्लिकली कहा कि ये अस्पताल इंसानों के इलाज के लिए नहीं। आप सरकार पैसा भी देती है, अगर वो पैसा खर्च ना हो, हर कोई अकाउंटेबल है, मिनिस्टर भी अकाउंटेबल है, उसका स्टाफ भी अकाउंटेबल है, ना सुपरविजन होने की वजह से और जवाबदेही ना होने की वजह से कई खामियां रह जाती हैं। तो अस्पताल में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सैनिटेशन है जी। फिर उसके साथ साथ जो सहूलियत है, हमारे अस्पतालों में सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज भी हम पोछा फेर के अस्पतालों को साफ करते हैं, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कहीं पे भी वॉशिंग जो ज़रूरत होती है उसके लिए मशीनें तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ी हों, आउटसोर्स किया तो उसका रिजल्ट बिल्कुल ही खराब था। हो सकता है कि आउटसोर्सिंग दूसरी जगह चली हो, मगर यहाँ हमारे नहीं चली, वो फेलियर था, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया। हॉस्पिटल की पेंटिंग वगैरह और मेंटेनेंस नहीं थी, बाथरूम्स वगैरह बहुत गंदे थे। इन सब की एक मैंने जामिया तौर पे मीटिंग ली और इंस्ट्रक्शन दे दी, उन पे काम भी शुरू हो गया। जी ताज साहब, एक आम जनता की जो आवाज़ है, अहम आवाज़ है, वो ये है कि जो इस समय हमारे मेडिकल कॉलेज की बात करें, उसको देखते हुए बात करें तो 30 साल से, लगभग पिछले 30 साल से जनता का ये मानना है कि वहाँ वाइट वॉश नहीं किया गया, वहाँ मेंटेनेंस नहीं की गई। तो आज 30 साल के बिगड़े हुए आज इमीडिएट ठीक हो पाएंगे? देखिए, ठीक तो हर चीज़ हो सकती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जी। ऑर्डर्स हैव बीन गिवन, और आप अगर आज अस्पताल जाएंगे तो हर जगह देखेंगे कि वार्ड्स भी साफ हो रहे हैं, उनकी सफेदी भी हो रही है, शीशे जो टूटे हुए थे वो ठीक हो रहे हैं जी। फ्लोर्स की स्क्रबिंग हो रही है, उस पर रगड़ाई हो रही है, और जो बाथरूम है उनको बिल्कुल डिमोलिश किया गया और नए बाथरूम बन रहे हैं। तो इसमें वक्त लगेगा। और उसके साथ सबसे बड़ी बात मैंने ये की कि एक मिनिस्टर का फर्ज है कि वो आम तौर पे अस्पताल का खुद दौरा करे। इसलिए मैंने हर अस्पताल में मिनिस्टर का दफ्तर जो है वो रहेगा जी। और मिनिस्टर वहाँ बड़ा ऑफन जाएगा, और जब मिनिस्टर जाएगा तो सेहत और सफाई का तो मतलब आपका छोटे शब्दों में कहना यह है कि हर मेन हॉस्पिटल में एक मिनिस्टर का कमरा रहेगा और वो मिनिस्टर वहाँ जाके बैठेगा भी, चाहे हफ्ते में बैठे, 10 दिन में बैठे, जी।
मगर जाएगा जरूर। एक और अहम चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 30 साल से डेवलपमेंट इन हॉस्पिटल्स में नहीं हुई, वो क्या 1.5 साल में हो जाएगी? देखिए, मैं आपसे कहूँ, बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 1.5 साल तो बहुत दूर की बात है जी। मैं 6 महीने में आपका ये सारा सुधार इसमें ले आऊंगा और इसको नेशनल लेवल के कोई भी हॉस्पिटल जो हैं उनके मुताबिक बना दूंगा। जी तार साहब, अब जैसे आपने ये हमारा टॉपिक सैनिटेशन से, अब हमारी बात आती है मेडिसिन्स की तरफ। हमारे मेडिकल कॉलेज या हमारे जो और दूसरे कॉलेज अपने हॉस्पिटल्स हैं, उनमें दवाइयों का भरमार है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका मानना यह है कि उनको दवाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती। इसमें किस हद तक सुधार किया जाएगा? देखिए, जो इन पेशेंट्स होते हैं जी, उनको हम दवाई देते हैं जी, मगर हमारे अमूमन डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब नहीं करते जी। और जब मैंने इस पे गौर किया तो कहा गया कि इनकी पोटेंसी पूरी नहीं। अब हमने सैंपल्स दिए हैं, वो टेस्टिंग के लिए भेज दिए और साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम किया है जेनरिक मेडिसिन, जो बहुत चीप भी होती है और कारगर भी होती है, हम वहीं से जेनरिक स्टोर्स जो बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उससे हम मेडिसिन खरीदें। जी, वो पोटेंट मेडिसिन हैं, चेक की हुई मेडिसिन हैं, ब्रांडेड नहीं है और उनका असर पूरा है। ड्रग पॉलिसी बदलानी पड़ी, आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज कर रहा हूँ। बहुत चीजें, आज हमें रजिस्ट्रार की जरूरत है तो हमारे रूल्स परमिट नहीं करते बाहर से रजिस्ट्रार लाने के, वो आज मैंने रूल्स भेज दिए हैं जिनको आएगा। हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है जी, मगर हमारे रूल्स जो थे वो परमिट नहीं करते थे, तो उन सब चीज़ों में टाइम लग रहा है। मगर मैं इतना कह दूं कि जो 2 साल में नहीं हुआ था वो 2 दिनों में हो रहा है जी। आज रूल लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिए, अमेंडमेंट है, एसआरओ में अमेंडमेंट है, अमेंड होके आएंगे और जहाँ भी हमें बाहर का भी रजिस्ट्रार मिलेगा हम ले सकेंगे। इस वक्त हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ इन सर्विस जो ट्रेनिंग करके आया है उसी का लें और कंट्राडिक्टरी रूल है। एक तरफ से कहते हैं कि आप ट्रेनिंग के दौरान ये नौकरी के दौरान ट्रेनिंग पे नहीं जा सकते जी, दूसरी तरफ से कहते हैं कि हमने इन सर्विस कैंडिडेट ही लेना है। तो पॉसिबल ही नहीं है, जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो लोगे कहाँ से? रिजल्ट ये है कि फिर रिक्रूटमेंट नहीं होती। हमारी कई जगह 543 जगह जो हैं क्लास 4 की वो खाली पड़ी हुई थी, उनको भरने के लिए क्या सिक्योरिटी का इंतजाम जो है उसमें नहीं थे, सुपरवाइजरी स्टाफ नहीं था, वो एक्स सर्विसमैन लाए। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाना है, तैयार पड़ा हुआ है, उसकी फैकल्टी का इंतज़ाम करना है और उसको 1 महीने का टाइम मैंने रखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं उसको चालू कर दूंगा। तो हर चीज़ पे टारगेट है जी, टारगेट दे दिए हुए हैं, अब उन टारगेट्स को फुलफिल करना है। 6 महीने तो मैं अपर लिमिट दे रहा हूँ। मशीनों के आज सफाई की मशीनें जो है इंटरनेशनली वो टेंडर्स हमने आज फ्लोट कर दिए, वो मशीनें आएंगी, सफाई का इंतजाम हो जाएगा, हॉस्पिटल साफ सुथरे होंगे, आपके टॉयलेट साफ सुथरे होंगे, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी। एक चीज तो आप मानते हैं कि यही जो टेक्नोलॉजी है आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले भी यूज की जा सकती थी, तो कहीं ना कहीं कोई कटौती ये अपनी सोच, मैं आपसे कहूँ ये अपनी अपनी सोच है, मैं किसी को दोष नहीं देता। जो जितना समझ सकता है, जो जिसकी कैपेसिटी होगी वो उतना काम करेगा। जी बिल्कुल। मैं किसी को दोष नहीं देता कि मेरे पहले प्रेडिसेसर जो थे उन्होंने काम नहीं किया, मुझे काम के साथ इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल। लोग मुझे वर्कहॉलिक कहते हैं, ये दिन रात काम करता रहता है। मेरा काम है कि मेडिकल ये जो हॉस्पिटल्स हैं जो शहरों की क्या पूरे जम्मू प्रोविंस का ये अस्पताल है, क्यों हमारे लोग बाहर जाएं? जी बिल्कुल। क्यों वो अमृतसर, पंजाब, दिल्ली और दूसरी जगहों पे जाएं? जी तार साहब, अभी हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।